मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है खनिज तथा संसाधन। आज हम खनिज के प्रकार के बारे में जानेंगे। खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। बात करें, खनिज को 3 भागों में बांटा गया। खनिज के 3 भाग थे: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के बारे में। बात करें धात्विक खनिज, तो लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि आते हैं। बात करें अलौह, जैसे तांबा, सीमा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। बात करें बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ये धात्विक खनिज के 3 भाग थे। बात करें अधात्विक खनिज, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आते हैं। बात करें खनिज संसाधन के बारे में, खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये सारे जो थे खनिज संसाधन थे। ये खनिज संसाधन के कई भाग ऐसे थे। बात करें धात्विक खनिज यानी लौह अयस्क के बारे में, तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज माना जाता है। ये औद्योगिक विकास की रीढ़ मानी जाती है, जहाँ पे भारत में लौह अयस्क बहुत ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। जैसे बात करते हैं कि खनिज हमें अयस्कों से प्राप्त होती है। किसी भी खनिज में जो तब और अयस्क पाए जाते हैं, उन्हें ही अयस्क कहते हैं। खनन की सफलता पर्याप्त मात्रा में अयस्क मात्रा में होने से ही खनन सुविधाएं उसके मूल रूप से निर्धारित करते हैं। तो ये लौह अयस्क के बारे में। तो एक खनिज एक शैलों से समूह पाया जाता है, जिसमें जैसे अग्निशैल तथा कायांतरित शैलों के खनिज द्वारा दरारों के जोड़े से और भ्रष्टों के मिलने से इसे छोटे जमाव की सिराओं से रूप में तथा बहुत ही जमा परत के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इन्हें देखा गया जस्ता है, तांबा है, जिंक है, सीसा है आदि खनिज सिराओं का जमाव के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये लौह अयस्क अच्छी क्वालिटी के लिए लौह अयस्क में लोहे की अच्छी मात्रा होती है। बात करें मैग्नेटाइट में 70% लोह होता है। इसलिए इसे सबसे अच्छी क्वालिटी अयस्क माना जाता है। बात करें अपने उत्तम चुंबकीय गुण के कारण यह लोहा विद्युत उद्योग के लिए अच्छा माना जाता है। मैग्नेटाइट में 50 से 60% लोहा होता है और इसे मुख्य औद्योगिक लौह अयस्क माना जाता है। बात करें भारत में लौह अयस्क के मुख्य बेल्ट जो है, यानी चाहे लौह खनिज हो चाहे लौह अयस्क हो। तो बात करें कि लौह खनिज के बारे में, तो लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण के मूल 3/4 योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग में तथा उद्योगों के विकास के आधार होते हैं। जैसे लौह अयस्क के बारे में बात करें, खान से निकली गई लोहे को अशुद्ध राशि के लौह अयस्क कहते हैं। जहाँ एक आधारभूत खनिज तथा उद्योग के लिए विकास की रीढ़ होती है, वहीं भारत में पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि में देखा गया कि लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। चुंबकीय गुणों के कारण ये विद्युत उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। अभी हम बात किए हैं आपसे, तो बात करें ये उड़ीसा झारखंड बेट सीमा उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर जिले की बादाम पहाड़ की खानों से निकाला जाता है। बात करें हाई ग्रेड का हेमाटाइट है, ये अयस्क मिलता है। यहाँ झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ और नोआमुंडी की खानों में भी हेमाटाइट अयस्क मिलता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट या बेल्ट के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी ये पड़ता है। बात करें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेलादीता पहाड़ियों में हाई ग्रेड का हेमाटाइट अयस्क मिलता है। इन पहाड़ियों में सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट अयस्क के 14 भंडार हैं। इन खानों के लोहे के विशाखापत्तनम के बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया तक निर्यात किया जाता है। यहाँ का लौह अयस्क अस्त्री रूप से पाइपलाइन के द्वारा मंगलोर के निकट बंदरगाह तक भेजा जाता है। बात किए हैं जो उड़ीसा, झारखंड और लौह अयस्क की पेटी के लिए, तो लौह अयस्क उत्पादन इन पेटी का विस्तार उड़ीसा और झारखंड राज्यों में भी पाया जाता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट लौह अयस्क बादाम पहाड़ को खानों में मयूरभंज तथा केंदुझर जिले में निकाला जाता है और झारखंड में सिंहभूम से जिले में गुआ और निर्गोडी खानों में निकाला जाता है। यह भूमि हेमाटाइट लोहे अयस्क मिलता है।
अब बात करें मैंगनीज के बारे में, तो मैंगनीज एक बहुउपयोगी खनिज है, क्योंकि इसका उपयोग इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, पोस्ट तथा कीटनाशक दवाइयों बनाने में किया जाता है। बात करें कि मैंगनीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील और फेरोमैंगनीज अयस्क के निर्माण में ही होता है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट बनाने में भी होता है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है। अब तांबा की बात करें, तांबा एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश की बालघाट की खानों में का 52% तांबा निकलता है। 48% शेयर के साथ राजस्थान तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र माना जाता है। बात करें एल्युमिनियम बॉक्साइट की, एल्युमिनियम का इस्तेमाल कई चीज़ों बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये हल्का मजबूत होता है। एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट भी कहा जाता है। और बॉक्साइट के मुख्य भंडार अमरकंटक के पठार और मैकाल पहाड़ी मिलता है, और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में भी पाया जाता है।